अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो बनने जा रही है हमारे न्यू फेंसियर हैं, ये बलूचिस्तान के कामरान साहब, उनके लिए। उन्होंने 4 बर्ड लिए, 2 मेल 2 फीमेल्स। मेल्स दोनों उन्होंने अपनी पसंद के लिए और बहुत अच्छे मेल्स लिए, और फीमेल मैंने उनको अपनी पसंद के लिए ऐड करके दिए हैं। वैसे तो 4 वीडियो बनेंगी अलग अलग है, लेकिन फिर इन वीडियोस को मैं कंबाइन कर दूंगा इकट्ठा। और इस वीडियो में कुछ आप दोस्तों के साथ टिप्स भी शेयर करूंगा, कुछ शुरू में और कुछ वीडियो के एंड में। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखें। पहले तो एक चीज़ ये बताऊं कि मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, मैं क्या सभी बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं, वो बैक दिखाते हैं, पर दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं, मसल्स दिखाते हैं। तो मैं बताता चलूं, मैं खुद ये दिखाता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि बर्ड घर में फिरता चलता लोगों को अच्छा लगता है कि कोई अच्छी क्वालिटी का बर्ड हो जिसकी फिजिक ठीक हो। तो इसका सिर्फ इसके साथ कंसर्न है, यही है। और इसका रेसिंग के साथ कि इसके बच्चे पोजीशन देंगे या इसके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे या इसके बच्चे भी इस जैसे होंगे, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मैं पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर पर कोई दिखा रहा है कि पर बहुत अच्छा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इस पर के साथ ही इसके बच्चों ने रेस खेलनी है और वो फर्स्ट पोजीशन ही लेंगे। आंख दिखा रहा हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसकी आंख बहुत अच्छी है तो ये बहुत ही कीमती हो गया। बैक स्ट्रांग है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसकी बैक स्ट्रांग है, पिन टेल है तो बस यही कबूतर, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी चॉइस होती है कि हमें कैसा बर्ड लेना है कैसा नहीं। मुझे खुद ऐसा बर्ड पसंद है कि फिजिकली बड़ा फिट हो, हर किसी को पसंद है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है इसका रेसिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं हो इरफान साहब, रिंग नंबर दिखाएं। 164861, 2022, फ्रांस का बर्ड है ये। इसमें 2 रिंग है, एक उस फेंसियर ने अपने फोन नंबर का रिंग डाला हुआ है, और रेयर कलर में है, इंडिगो। ये देख सकते हैं, ये वही बर्ड है। जब शिपमेंट आई थी तो मैंने शिपमेंट के दूसरे दिन ही इसकी वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये बर्ड बहुत फिट था फिजिकली माशाल्लाह से, और स्टिल ये बहुत फिट है। ये इसकी बैक देख लें आप, पिन टेल, वी शेप, बैक से स्ट्रांग है, मसल से भरा हुआ है माशाल्लाह से, मिडिल साइज का बर्ड है। आई साइन दिखाएं जी, व्हाइट आई है इसकी खूबसूरत। ये कमरान भाई ने खुद सेलेक्ट किया हुआ बर्ड। ये 100% हार्डी क्रूगर, और हार्डी क्रूगर की इसमें सब टॉप स्ट्रेन हैं, टॉप की टॉप जितनी भी स्ट्रेन हैं पूरी पेडिग्री में। तो ये बहुत ही सॉलिड बर्ड है और बहुत अच्छी सिलेक्शन ही की उन्होंने। और आपको पता है कि हार्डी क्रूगर का एक बहुत बड़ा नाम है, और वन लॉफ के हिसाब से तो हार्डी क्रूगर छाए हुए हैं सब जगह, और हर कोई उनका बर्ड लेना पसंद करता है। लेकिन उनके घर का एक छोटा पट्ठा भी जो है ना, 3,000 और 3,500 यूरो का मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। तो 3,000 3,500 यूरो तकरीबन ये 10 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। तो ये कामरान भाई, अल्लाह आपको नसीब करे। और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं आगे वीडियोस में आप दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करता चलूँगा साथ साथ, कि सिर्फ वीडियो देखना आपका मकसद ना हो, कुछ सीखना भी हो। जो मैंने सीखा है वो मैं आप दोस्तों को सिखाता रहूँगा। शुक्रिया। ये जी बर्ड नंबर 2 है जो कामरान साहब ने लिया हुआ है। ये जनार्डन है, ओरिजिनल माइकल के घर का, और ये माइकल के घर का ब्रीडर भी था, जो आया था। स्पेशल बर्ड है माशाल्लाह से, मोल्टिंग में है, स्ट्रॉन्ग बैक है, पिन टेल है, वाइट फ्लाइट्स के साथ है, सिल्वर आई। सिल्वर आई जो कि सबसे एक्सपेंसिव आई होती है जेनार्डन्स की। आप दोस्तों के साथ एक बात शेयर करता चलूं। हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि जेनार्डन्स ने पाकिस्तान में नहीं किया परफॉर्म। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ दोस्तों से कि ये जिन लोगों ने भी लिए हैं, उन्होंने किस यूज़ के लिए लिए हैं? सिर्फ इसके बच्चे निकाल के बेचने के लिए? किसी भी अच्छे फैंसियर ने लेके इनको ट्राई नहीं किया। मैंने सुना था कि पिशावर में किसी ने ट्राई किया था, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वो किसी ने खुद ही इम्पोर्ट किए होंगे, मुझसे लेके नहीं किया। तो पता नहीं है वो माइकल के घर के नहीं होंगे, कहीं और के थे, जनार्डन भी थे। लेकिन बताता चलूँ कि पिशावर में तो अच्छा अच्छा कबूतर फेल हो गया उस रूट के ऊपर। अच्छा अच्छा रूट,
अच्छा अच्छा कबूतर, अच्छी अच्छी नस्लें फेल हो गई उस रूट के ऊपर। हर साल कितना कबूतर जो है घूमता है पिशावर में, मैं खुद भी देखता हूँ, हर रेस को फॉलो करता हूँ कि 800 से शुरू करेंगे तो जब खत्म होती है 3-4 रेसेस तो कबूतर उनके पास 60 भी नहीं पड़ा होता क्लब के लोगों के पास। किसी ने अगर 400 से शुरू की रेसेस 400 बर्ड्स के साथ, तो जब खत्म होते हैं तो हर एक लाख में एक एक दो दो बर्ड रह जाते हैं। तो उधर तो अच्छे अच्छे बर्ड ने नहीं परफॉर्म किया, तो अगर कोई भाई कहे कि जनार्दन ने नहीं किया तो गलत है, ये नाजायज है। तो इनके साथ खेलें, परफॉर्म करेंगे। मैं खुद इस साल खेल रहा हूँ इनके साथ। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में एक बर्ड दिखाया है हार्डी क्रूगर का, जिसमें ब्लैक उसके उसकी भी स्ट्रेंस हैं, ब्लैक सोल हो गया, ब्लैक पावर हो गया, ये वो। तो देखा जाए तो वो ब्लैक पावर पीछे जनार्दन से बना हुआ है। तो ये जब वो बाहर के फेंसियर इन्हीं से फायदा ले सकते हैं, आपकी सारी मैराथन स्ट्रेंथ इनसे बनी हुई है, तो जब इनसे फायदा ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं फायदा लेते? आप क्यों नहीं इनको क्रॉसिंग करके इनके साथ रेसेस खेलते? मैंने एक साहब की गुफ्तगू सुनी थी हमारे इस्लामाबाद की, किसी ने मुझे मैसेज पिछले दिनों उनको फॉरवर्ड उनका किया था मुझे किसी ग्रुप से। वो बता रहे थे कि भाई जो पुरानी स्ट्रेंथ है वो तो खत्म ही हो गई। वो कह रहे थे कि पुरानी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, जैसे जैनसन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब उस भाई को कौन समझाए? नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज नहीं है, बस जो देख लिया, जो पढ़ लिया, जो किसी से सुन लिया, या किसी ने बाहर बैठे हुए जो कुछ बोल दिया, जो लंडे के फेंसियर होते हैं ना, लंडे के फेंसियर से आप समझ गए होंगे मेरा क्या मुराद है। तो वो बस आगे रिपीट कर लिया, दूसरे को तीसरे को, अपनी कोई अकल, अपनी कोई जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी, बस जो मुंह में आया, जो दिमाग में, जो टाइम पास किया, ग्रुपिंग में वॉइस मैसेजेस किए, शागिर्द बनाए, और लोगों को अपना जो है ना वो है उस्ताद मोहतरम बनाया कि भाई मैं तो बड़ा आलिम फाजिल हूँ, और होते जीरो हैं। मैं कहता हूँ कि खीरे के खीरे होते हैं, कुछ भी नहीं समझ होती ना, कोई उनकी रेसेस में पोजीशंस होती हैं ना कुछ। पिछले 5-5 6-6 साल से खेल रहे होंगे, 8-8 साल से, और कहीं पे कोई कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी बातें सुन लो तो आपको होगा कि इनसे बड़े तो कोई फिलोसफर नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन भाई से भी, शायद वो मेरी वीडियो देख लें, शायद उनको समझ आ जाए। मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन वो पहुंच जाएंगे कि वो कौन है। कि भाई अगर ओल्ड नस्लें अगर बंदा कहे कि ख़त्म हो गई हैं, तो फिर तो जो मेरी ज़ात है, जो आपकी नस्ल है, वो भी ख़त्म हो गई। फिर हम भी कहें कि यार फलाना खान है, वो खान तो पहले होते थे, चौधरी थे वो पहले होते थे, राणे होते थे वो पहले होते थे। अब तो वो नस्लें ख़त्म हो गई हैं, अब तो वो खून ही नहीं रहा। अब तो न्यू नस्लें, तो न्यू नस्लें कहाँ से बनाए? न्यू नस्लें सारी उन्हीं की बनी है। राणा और चौधरी का क्रॉस लग गया, भट्ट और खान का क्रॉस लग गया, राजपूत का क्रॉस किसी और के साथ लग गया, तो यही यही नई नस्लें हैं। इसके अलावा तो और भी नस्लें नहीं है क्या? कोई नए इंसान निकलेंगे? तो इसी तरह ये पुराने जानवर भी हैं, ये वही ब्लड लाइन चल रही आती है, वही स्ट्रेंस होती हैं, वही सब कुछ होता है। हर बंदा जो अपनी 2 जनरेशन बर्ड्स की गुजार लेता है, वो तीसरी जनरेशन को अपना नाम दे देता है। बाहर भी ऐसा ही होता है। लेकिन आप अब जब उसकी पेडिग्री में पीछे जाएंगे तो उसमें वो ओल्ड स्ट्रेंस ही मिलेंगी आपको। बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो उन्हीं ओल्ड स्ट्रेंस के ऊपर ही खड़े हैं। जो उनके जितने भी बर्ड्स हैं और जितनी पोजीशंस हैं, सब कुछ उन्होंने कोई अपने से तो नहीं बनाई ना, या कोई फैंसी कबूतरों से, लक्कों से, फैनटेल्स के साथ शो रेसर को क्रॉस करके कोई नस्ल बनाई, ऐसा तो नहीं है ना, वही बनाए। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ना इसके ऊपर कोई स्टडी की है, ना कभी बाहर से बर्ड मंगवाए, अगर मंगवाए भी हैं तो इक्का दुक्का मंगवा के ठुस हो गए। तो ये जनार्दन मेल अल्लाह आपको नसीब करे। कामरान भाई, वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हाँ ज़रूरी है जितना मेरा नॉलेज है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। और अपना कॉन्फिडेंट लेवल ऊपर रखा करें। जब आपका कॉन्फिडेंट लेवल ऊपर होगा तो आप ज़रूर जीतते हैं। जब कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है, आप शक में होंगे, दो दो माइंड होंगे, डबल माइंड, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, दूसरों की सुनेंगे, तब आप समझ लें मेरी तरफ से रेड लाइट है कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। शुक्रिया। तो ये जी हमारे हाथ में तीसरा बर्ड है कामरान भाई का, जो कि फीमेल है। 850 किलोमीटर खुद खेली हुई है ये फीमेल। रिंग नंबर दिखाएं, 2213-751। ये जो फीमेल है, ये हमारे इस्लामाबाद के जो स्टार हैं, परवेज खान साहब, ये उनकी बड़ी फेवरेट फीमेल है। ये उन्होंने अभी जब शिपमेंट आई थी तो ये पसंद भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ इसकी डील नहीं बनी।
लेकिन स्टिल उनको बड़ी पसंद है और ये मुझे खुद बहुत पसंद है। बहुत अच्छी फीमेल है, खुद खेली भी है 850 किलोमीटर, अच्छी पेडिग्री के साथ, अच्छी स्ट्रेन के साथ। ये मैंने खुद सेलेक्ट किया कामरान भाई के लिए कि भाई एक मैराथन फीमेल आप लें मेरी पसंद की और आपको मज़ा आएगा। बड़ी लाइट वेट की फीमेल है और मिडल साइज की है और बड़ी सॉफ्ट एंड सिल्की है, तो मज़ा आएगा इस फीमेल के साथ उनको खेलते हुए। अभी मोल्टिंग में है, मोल्ट पूरी कर रही है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त इसकी आई साइन और आंखों का कलर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। शार्प फीमेल है, एक्टिव फीमेल है ये, और खुद खेली हुई है तो और भी मज़ा है। मज़े की फ़ीमेल है। कामरान भाई अल्लाह आपको मुबारक करे, और मेरी जो पिछली बातें हैं वो सारी आप दोस्त याद रखिएगा कि हमेशा कामयाब वही होता है जो बंदा खर्चे करता है, याद रखें, क्योंकि अल्लाह भी देखता है। मेहनत तो होती है, मेहनत तो हर बंदा करता है, मेहनत तो जिसने नहीं खर्चा किया वो भी मेहनत करता है, जिसने खर्चा किया मेहनत वो भी करता है। लेकिन इन रेसिंग में और हर काम में आपकी नीयत बड़ी काउंट होती है कि आपकी नीयत क्या है, इसके लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आजिज़ी बहुत अच्छी चीज़ है, आजिज़ी के साथ इंसान बर्ड्स अच्छे-अच्छे बर्ड्स ले, लेकिन मतलब अपने आप को झुका के रखे। ये नहीं है कि भाई मैंने बर्ड ले लिया अच्छा तो मैं बड़ा प्राउड फील करूँ और मैं लोगों को अजीबो-गरीब मतलब किस्म की बातें बताऊँ और ये करूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। आपके पास अच्छे बर्ड्स हैं तो उनका शौक करें और शौक उनका हवा में दिखाएँ लोगों को, ताकि मज़ा आए। कामरान भाई, ये आपकी टॉप फीमेल, अभी एक फीमेल और है वो भी दिखाता हूँ। थैंक यू। तो ये जी मेरे हाथ में लास्ट बर्ड है कामरान भाई के लिए, जो कि फीमेल है, मैंने खुद सेलेक्ट की है। बड़ी स्ट्रांग फिजिकली फिट फीमेल है। दिखाएं जी इसकी बैक, देखें, पिन टेल, स्ट्रांग बैक। रिंग नंबर दिखाएं जी, 704 704 088 72। ब्रीडर फीमेल है, मोल्टिंग में फुली देख लें, पर शर गिरा रही है, गंजी हो रही है। 911 की लाइन से है, पुरुष 911। और साइन दिखाएं जी, वाइट आई है, आप देख सकते हैं मुंह भी गंजा हो रहा है, लेकिन बड़ी हेल्दी और स्ट्रांग फीमेल है। ये फीमेल भी मैंने खुद सेलेक्ट की है। और आपको पता है कि जब मैं किसी के लिए बर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो वो कुछ अलग तरह के बर्ड्स होते हैं, बड़े स्ट्रांग और बड़े खूबसूरत बर्ड होते हैं, क्योंकि उस बंदे ने मुझे इजाज़त दी होती है, परमिशन दी होती है कि भाई आप ना सिर्फ भाई अपनी पसंद से सेलेक्ट करें। तो ये मैंने अपनी पसंद से सेलेक्ट की हुई है फीमेल, और माशाल्लाह मोल्टिंग में है, बट आउट क्लास फीमेल है। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, वीडियो शुरू से लेके एंड तक, कि आपने अगर कामयाब होना है तो क्या करना है। अपने मतलब का शौक करें, अपनी मर्जी से शौक करें, दाना आप डाल रहे हैं, सब कुछ आप करते हैं, केयर आप करते हैं, किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशवरों वाला शौक नहीं है, और ना ही ये मशवरों वाली हमारी सोसाइटी है। इधर कोई अच्छा मशवरा नहीं देता, इधर आपके टांगे खींचेंगे, आपको ये कहा जाएगा कि ये मत लो, वो लो, ये मत लो, इससे मत लो, उससे लो, उससे मत लो, इससे लो। वो रीज़न ये है कि इधर एक तो ये कोई नहीं चाहता कि आपके क्लब का बंदा या आपका दोस्त या आपका पड़ोसी या आपके शहर का बंदा आगे निकले, नाम हो हमारी फील्ड में। 20% ऐसे लोग होंगे जो अच्छे मुखलिस हैं, 80% सब हसद करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। और शौक होता भी ऐसे ही है, ये रेसिंग है भी ये चीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। ज़ाहिर सी बात है, अब आप अगर किसी क्लब में हैं, अगर आपके क्लब में 10 बंदे हैं, तो कौन चाहेगा कि आप पोजीशन लें? हर बंदा चाहेगा कि मैं पोजीशन लूँ। ऐसे हर क्लब में, और होता भी है सब जगह, जायज़ भी है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो इस वजह से इसमें मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपल आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, फेसबुक है, सर्च करें, देखें कौन फेंसियर है, किसका बर्ड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या लाइन्स हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, खेला हुआ बर्ड है, किस पोजीशन में खेला हुआ है, उसी हिसाब से बर्ड लें। सिंपल फेंसियर की रिकॉर्ड देखें, जिस फेंसियर का बर्ड लिया है या जिस स्ट्रेन का बर्ड लिया है, तो उसकी उसके रिकॉर्ड देखें, या उसकी लाइन की रिकॉर्ड देखें। अगर वो खुद नहीं खेलता तो उसकी लाइन्स के साथ औरों ने क्या रिजल्ट दिए हैं, परफॉर्म क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस है। अगर वो खुद खेलता है तो उसके अपने क्या रिजल्ट हैं। अगर उस पेडिग्री के अंदर जो जो स्ट्रेंस हैं, उस स्ट्रेंस को देखो कि मतलब वो जो फेंसियर्स हैं वो क्या, उनका क्या रिजल्ट है, कारकर्दगी क्या है उनकी। तो ये वेरी सिंपल, इसमें सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, मशवरे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी ऐसे ही सीखा है, कोई मशवरा नहीं किया किसी से भी। हम तो 250-250 बर्ड ले लेते हैं यार बार, बगैर हैंडलिंग किए, बगैर किए हुए, लेकिन
काम हो जाता है। मैंने एक वीडियो देखी थी किसी साहब की, हमारे पाकिस्तान के हैं, जो बाहर जाके वीडियो बना रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने 70 बर्ड्स में से कि 80 बर्ड्स में से एक फेंसियर के घर से 7 बर्ड निकाले खुद हैंडलिंग करके। तो मेरा हमेशा एक अच्छा सवाल होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बाकी जो बर्ड थे 80 में वो सारा गंद था, कचरा था? मतलब आप ऐसे लॉफ्ट पे गए थे कि जहाँ पे आपको बर्ड सारा गंद मिला, आपको छांटी के 7-8 बर्ड ही मिले हैं। तो आपने कहा कि हमने अच्छी अच्छी अपनी पसंद से सेलेक्ट किए, बाकी सारा कचरा था। ये तो वो उर्दू में बोले थे, वो तो इंग्लिश में बोलते, तो वो गोरा भी उनको कहता भाई चलो इधर से, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हो उधर खड़े होके। तो ये सारी फजूल की बातें होती हैं। हैंडलिंग में कुछ नहीं रखा हुआ, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें सिर्फ खूबसूरती रखी है, इसमें भी कुछ नहीं रखा। ये इसकी जरूरत है कि इसने उड़ना है। आंखों में भी कुछ नहीं रखा, ये इसकी जरूरत है कि इसने देखना है। इन पाँव में, पंजों में, हड्डियों में कुछ नहीं रखा, इसने जिंदा रहना है। जो चीज है इसमें वो इसका खून है। खून अच्छा है तो रिजल्ट भी देगा। खून नहीं है, या आपका जोड़ा सही नहीं लगा, पेयरिंग सही नहीं लगी, तो इंसानों में तलाकें हो जाती हैं, यहाँ डिवोर्स हो जाती है, फिर हलाले भी हो जाते हैं। तो कबूतरों में भी डिवोर्स कराएं भाई, जो जोड़ा सही नहीं लगा दूसरे के साथ लगाएं रिजल्ट लेने के लिए। बेस्ट ऑफ लक कामरान भाई, खुश रहें।